नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज है गणेश चतुर्थी और सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 31 अगस्त 2022 से मार्केट बंद है, तो यहाँ कुछ एजुकेशनल बात करेंगे और गणेश चतुर्थी पर ही बात करेंगे कि गणेश जी के जीवन से, गणेश जी के लाइफ से एक ट्रेडर को क्या सीखना चाहिए। गणेश जी कितने अच्छे ट्रेडर, मानसिकता वाले ट्रेडर, साइकोलॉजी वाले थे, इस बात को हम लोग एनालाइज करेंगे। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना के दिया था, अभिमन्यु, महाभारत और अभिमन्यु, है ना, ट्रेडर और अभिमन्यु। तो अभिमन्यु जो महाभारत का अभिमन्यु था, क्या गलती किया था और वो ट्रेडर से कैसे रिलेट करता है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया था कि कैसे अभिमन्यु और एक ट्रेडर में समानता है। उसी तरह आज हम लोग गणेश चतुर्थी पे देखेंगे कि गणेश जी के जीवन से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए ट्रेडिंग में और उससे हम कहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सैमको, फायर, एलाइज ब्लू, एंजल 1 किसी एक में अकाउंट ओपन कराइए, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी के लाइफ पर आते हैं। गणेश जी के जीवन में क्या क्या घटना हुई उसको समझते हैं। 2 कहानी से स्टार्ट करूँगा। कहानी कुछ इस प्रकार है जो आप लोग सब जानते हैं कि एक जगह गणेश खड़ा था और कार्तिक, दोनों भाई खड़ा था। शिव और पार्वती थे। दोनों ने सोचा कि पता करते सबसे ज़्यादा तेज दिमाग किसका है ना, कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, कौन ज़्यादा अपने मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकता है। तो उसने पूछा कि भाई, इस दुनिया का चक्कर लगा के जो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, शिव जी और पार्वती जी ने पूछा, चक्कर लगा के जो सबसे पहले इस पूरी ब्रह्मांड का आ जाएगा, मैं मान के चलूंगा कि वो सबसे ज़्यादा तेज है, वो सबसे ज़्यादा समझदार है। अब दोनों में भी अंतर समझिए कि गणेश जी का शरीर बहुत वजन, गन्नू का इनका शरीर बहुत मोटा और इनकी सवारी चूहा बेचारा, है ना, ये चूहा बहुत ही छोटा सा। और कार्तिक का मोर था, और कार्तिक स्मार्ट भी था, एकदम फिटनेस, स्लिम फिट जिसको बोलते हैं। वो मोर पे बैठा और चल दिया पूरा दुनिया का सैर करने के, हम तो जल्दी से आएंगे उड़ के और सारा सैर करके हम जीत जाएंगे। अब गणेश बेचारा सोच रहा कि ये तो हम फंस गए चक्कर में। तब इन्होंने दिमाग लगाया तुरंत, एट ए टाइम, कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा दुनिया तो मेरा माता पिता ही है, तो मैं अपने माता पिता का ही अगर चक्कर लगा लूँ तो अपना तो काम फिनिश हो जाएगा, मैं तो कंप्लीट कर लूँगा। उसने अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया, यानी शिव और पार्वती का, और कहा कि हे माता पिता, मैं ही, मेरी दुनिया आप है, आपसे ही मैंने उत्पन्न हुआ, तो मेरी दुनिया ब्रह्मांड सब आप ही हैं, तो मैं आपको ही साक्षी मान के चक्कर लगाता हूँ। वो चूहा पे बैठ के चक्कर लगा लिया। अब ये जो चक्कर लगा लिए तो शिव पार्वती शॉक्ड हो गए, अरे ये तो गजब का दिमाग लगाया, ये मोटा गजब का दिमाग चलाया अपना। अब वहाँ पे उनको ये चीज कॉमन सेंस, और साथ ही आपको इस कंडीशन में कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब ये शिक्षा दोगे कि वहां पे आपको एट ए टाइम किस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया मुसीबत से निकलने के लिए। उसी कंडीशन में अब यहाँ जरा ट्रेडर को सोचिए कि ट्रेडर क्या करते हैं। ट्रेडर क्या करने लग जाते हैं कि अरे यार, हम बोला कि पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ और तब जाके तुमको जीता। तो यहाँ कहते हैं कि बड़े बड़े प्रॉफिट करेंगे, 5 लाख का प्रॉफिट करेंगे, 10 लाख का प्रॉफिट करेंगे, तभी हम ट्रेडर कहलाएंगे। बिल्कुल नहीं। वहाँ गन्नू ने क्या बोला कि छोटे छोटे कदम से भी अगर हम अपना काम कर लें, छोटा स्टेप भी मार लें, माता पिता का ही चक्कर लगा के मार लें, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे गणेश ने हमें ये सिखाया कि हमेशा हर बार बड़े प्रॉफिट की उम्मीद मत करिए। आप छोटे कदम, छोटे स्टेप से भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, आप बड़ा अचीव कर सकते हैं। उन्होंने देखिए अपना माता पिता, वो कहाँ थे, खड़े थे माता पिता, उन्हीं के चक्कर मारा छोटे, है ना, छोटे कदम से, और चूहा पे बैठ के, मूसक पे बैठ के, और उन्होंने अपना काम कर लिया। और कार्तिक कहाँ चला गया, रॉकेट साइंस लेने के लिए। रॉकेट साइंस माने सीधे दिमाग में आया कि ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएंगे और पूरा दुनिया का घूम के तभी हम विजेता कहलाएंगे, तो उन्होंने रॉकेट साइंस लगाया। जबकि गन्नू ने क्या लगाया, गन्नू ने होम साइंस लगाया। उन्होंने छोटा दिमाग लगाया, सीधा जो दिख रहा है सामने बस वही कर लिया कि भाई मेरे लिए यही दुनिया है, मैं चक्कर काटा और अपना काम कर लिया। तो छोटा कदम से भी, छोटे अमाउंट से भी, छोटे प्रॉफिट से भी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आप में वो छोटे चीजों की अहमियत को पाने की, अहमियत को समझने की काबिलियत हो। तो गणेश यहाँ पे हमें ये सिखाते हैं। और साथ ही उनका मूसक भी हमें ये सिखाता है, चूहा क्या सिखाया कि भाई हम जरूरी नहीं है कि आपका शरीर बहुत हेवी हो और आप बहुत ताकत वाले हो तभी आप रेस दौड़ पाएंगे। बेचारा छोटा सा कद काटेगा और यहाँ पे इतना बड़ा गन्नू, उसको बैठा के भी वो चक्कर लगाया, लेकिन छोटे छोटे धीरे धीरे कदम से, तो धीरे धीरे कदम से ही
चारों तरफ चक्कर लगाया और अचीव कर लिया और कंप्लीट कर लिया उस चक्कर को। इसका मतलब कि खरगोश की तरह दौड़ा नहीं तेजी से, बल्कि कछुआ की तरह ही धीरे धीरे मूषक जो है दौड़ा, उसको बैठा कर अपनी पीठ पे और अपना गोल अचीव कर लिया। तो एक ट्रेडर को भी यही सोचना चाहिए, ट्रेडर की भी साइकोलॉजी भी यही होनी चाहिए कि हर बार बड़ा प्रॉफिट बने ऐसा जरूरी नहीं है, छोटे प्रॉफिट से भी आपका काम हो सकता है, छोटे प्रॉफिट से भी आपकी चीजें आप अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश हमें ये सिखाता है। दूसरा गणेश हमें क्या सिखाता है कि जब शिव जी ने कहा उनको, वेद व्यास जी को ऑर्डर दिया, ठीक है, महर्षि वेद व्यास जी को ऑर्डर क्या दिया कि अरे भाई क्या बैठे बैठे घूम रहे हो, चलो जाके महाभारत लिखो, धरती पे इतना बड़ा कांड हो गया, भाई भाई को मार दिया, ये कर दिया, तुम तो यार कुछ कर ना रहे हो, लिख ना रहे हो, किताब उताब कैसे जानेगा आगे का पीढ़ी सब आएगा, जनरेशन कैसे जानेगा महाभारत को। बोला प्रभु मैं लिख तो लूंगा महाभारत, लेकिन मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, लिखने का काम मेरा स्टाफ करेगा, हमको कोई स्टाफ दे दीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है, तो गन्नू लिख लेगा। गणेश को बोला कहाँ घूम रहे हो, इधर सुनो, जाओ देखो वेद व्यास जी लिख के बोलेंगे महाभारत, तुम लिखना। तो उन्होंने कंडीशन लगा दिया, वेद व्यास जी ने क्या किया, कंडीशन लगा दिया। उन्होंने क्या लगा कि मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, और जितना स्पीड से मैं बोलूंगा उतना ही स्पीड से सामने वाले को लिखना पड़ेगा। अगर वो एक बार भी रुक गया, मैं अपना वर्ड को रिपीट नहीं करूंगा, मैं वहीं पर क्लोज कर दूंगा। अगर जहां पे ये पूछ लिया कि क्या बोले स्वामी, तो मैं वहीं पे क्लोज कर दूंगा, मैं उसके आगे महाभारत नहीं लिखूंगा, नहीं बोलूंगा। तो कंडीशन यही है, रुकना नहीं चाहिए कलम, मेरे जुबान के साथ मेरी जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वाणी, उसके हिसाब से उतना तेजी से लिखने वाला चाहिए। बोला ठीक है गणेश कर लोगे, गणेश बोला हाँ कर लेंगे पिताजी, कोई टेंशन नहीं है। गणेश लिखा, आया, कागज कलम लिया, कॉपी लिया और लिखना शुरू किया। और वेद व्यास जी बोलना शुरू कर गए, बोलते रहे, और इनका गणेश भी एकदम उसी स्पीड से लिखता रहा, क्योंकि दिमाग में था कि अगर यहाँ हम जहाँ पे रुक गए तो वो वहीं पे महाभारत छोड़ देगा अधूरा। उनका कलम टूट गया, ठीक है, उनका कलम जिससे वो लिख रहे थे गणेश, उनका कलम टूट गया। अब बेचारा सोचिए कैसे एट ए टाइम दिमाग लगा, वो जब तक कलम लाने जाता तब तक तो वेद व्यास जी आगे निकल जाते महाभारत बोलते बोलते, या फिर रोक देते, छोड़ देते, नहीं बोलते। तो वो क्या किया, तुरंत अपना दांत तोड़ा, 2 दांत था ना उसको, एक दांत तोड़ा, उसी दांत को कलम बना के लिखना स्टार्ट कर दिया वहीं से। इसलिए उनको एक दंत भी बोला जाता है, ठीक है, इसी वजह से उनको एक दंत बोला जाता है, क्योंकि 2 दांत था, एक दांत उन्होंने तोड़ लिया और उसी से कलम बना के लिखना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे गणेश हमें क्या बताना चाहिए कि भाई तुम अपना स्टॉप लॉस लगा लो, है ना। अगर तुम अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, अब मान लो कि तुम बैंक अकाउंट से पैसा डाले और डाल के ट्रेड करना स्टार्ट किया, पैसा लॉस हो गया, तो क्या फिर से हम बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के लाएंगे? मेरा कलम टूट गया तो हम कलम ढूंढने जाएंगे, कलम ढूंढने जाएंगे तो यहाँ तो ट्रेड निकल जाएगा मेरा, इसका मतलब यहाँ तो महाभारत लिखा आगे भाग जाएगा या फिर महाभारत बंद हो जाएगा। तो अगर हम बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के डीमेट अकाउंट में डालते रहेंगे तो मेरा तो पैसा वाइप आउट हो जाएगा। तो तुरंत अपना स्टॉप लॉस लगा लो। उन्होंने तुरंत एक दांत तोड़ा, वहीं से स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब उन्होंने स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस की अहमियत बताया कि किस तरह से आप एक बेहतर स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। तुरंत से आपको लगाना होगा। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड बहुत अनसर्टेन भाग रहा है ऊपर या नीचे, तो आपको स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे तो महाभारत कहां चला जाएगा और कहां आपका बैंक अकाउंट चला जाएगा ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो गणेश से, ये गन्नू से हमें ये सीखने को सीख मिलता है। तो ये दोस्तों, ये गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। और ये जो मैंने इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की कहानी से रिलेट करके आपको बताया, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, लिख के बताइएगा कि क्या ये चीजें आपके साथ होता है या नहीं होता है, और इससे आप सहमत हैं या नहीं है। तो चलिए अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपको गणेश चतुर्थी के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।